हरिओम। कल हम लोगों का सत्संग चला था, जगत के चिंतन को कम करने के लिए भगवत चिंतन को बढ़ाएं। जिस अनुपात में भगवत चिंतन बढ़ेगा, जगत का चिंतन उसी अनुपात में कम होता जाएगा। इसको हम लोगों ने आयतन के सिद्धांत के, आयतन के नियम के आधार पर समझा कि जैसे एक ठोस जितने वजन, जितने आकार के अनुसार आधार पर एक बर्तन में रखे हुए द्रव्य में जाएगा, बर्तन में रखा हुआ द्रव्य उसी अनुपात में बाहर आ जाएगा। एक ठोस जिस आकार और वजन के अनुसार बर्तन में रखे हुए द्रव्य में जाएगा, बर्तन में रखा हुआ द्रव्य उसी अनुपात में बर्तन से बाहर आ जाएगा। हमने ये भी समझा कि शरीर एक बर्तन है, संसार के भाव इसमें पानी के रूप में है, और जब एक ठोस रूप में भगवत चिंतन अंदर जाएगा तो जो जगत रूपी पानी है विचारों का, वो उसी अनुपात में कम होता जाएगा। इसके लिए हमें भगवत चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। इस सत्संग के आधार पर हमारी एक सत्संगी हैं, साधक हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि भगवत चिंतन कैसे बढ़ाएं। ये प्रश्न अपने आप में साधक की जागरूकता को दर्शाता है। साधक आगे बढ़ना चाहते हैं तो साधक के इस प्रश्न के लिए साधक को साधुवाद सबसे पहले। अब इसको हम, इस प्रश्न के उत्तर को हम कई तरह से समझते हैं। देखिए, हम जब अखंड ज्योति जलाते हैं तो ज्योति को अखंड रखने के लिए, अर्थात ज्योति ना बुझने पाए, जो जलाई गई है, जो प्रज्वलित की गई है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कि दीपक में जो तेल है वो कम ना होने पाए, तेल की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहे। हम निरंतर एक भाव रखते हैं उस ज्योति के प्रति कि वो ज्योति अखंड रूप से जलती रहे। ज्योति निरंतर जलती रहे, वो ज्योति अखंड बनी रहे, और वो ज्योति अखंड बनी भी रहती है। कब बनी रहती है? जब हम ध्यान रखते हैं तेल और बाती का, जब हम निरंतरता अपनी बनाए रखते हैं उस ज्योति के प्रति, उस दीपक के प्रति। यदि हम अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं तो जितने समय हम चाहें उस ज्योति को अखंड प्रज्वलित रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ घंटों के लिए हम अखंड ज्योति जलाएं, 24 घंटे के लिए जलाएं। हम उसको जितने समय के लिए चाहें उस ज्योति को अखंड रख सकते हैं, बशर्ते हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। इस बात को भगवान ने अर्जुन को बताया है गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम। शब्दों का ध्यान दीजिए, भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम, वो लोग जो सतत, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम, जो लोग सतत, जो साधक सतत प्रीत पूर्वक मेरा ध्यान करते हैं, मेरे में निरंतरता बनाए रखते हैं, सतततम, तेषाम सतत युक्तानाम, सतत रूप से युक्त होकर मुझ में, यानी कि वही
जैसे आपको ज्योति को अखंड रखना है तो आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कहते ऐसे साधक जो सतत मेरा ध्यान करते हैं, मेरे में प्रीत बनाए रखते हैं, मैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, अर्थात मैं उनको आत्मज्ञान प्रदान करता हूँ, आत्मा का निश्चय आत्मबोध प्रदान करता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि सतत, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम, अपनी प्रीत, अपनी निरंतरता बनाए रखे। बार बार जगत का चिंतन आता है, हम उसको भगवत चिंतन से समाप्त करें। बार बार जगत का चिंतन आता है, हम उसको भगवत चिंतन से दूर करें। इसके लिए निरंतरता, हमें अपनी जागरूकता प्रतिपल बनाए रखनी पड़ेगी। इसको यदि अन्य उदाहरण से समझें तो एक पौधा जो आप लगाते हो, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आप ध्यान रखते हो, आप निरंतरता अपनी बनाए रखते हो। ऐसा नहीं लगाने के बाद छोड़ दिया। आप ये ध्यान रखते हो कि पर्याप्त धूप मिले, आप पानी भी देते हो, उसका सिंचन भी करते हो। जैसे अखंड ज्योति जलाने के पश्चात आपको ध्यान देना पड़ेगा, वैसे ही एक बीज को बोने के बाद, एक पौधे को लगाने के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं दोगे तो वो पौधा आपका नहीं बढ़ेगा। आप उसको ध्यान रखोगे, धूप पर्याप्त मिले, पर्याप्त उसको पानी प्राप्त हो और पौधा बढ़ जाएगा, सतत आप लगे रहेंगे। वैसे ही जो आत्मभाव का बीज है, आत्मबोध का बीज है, वो गुरु बोता है, उसकी रखवाली हमें अपने भाव के आधार पर करनी होती है। सततम कीर्तियन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। एज के भगवान और कहते हैं, सततम कीर्तियन्तो माम यतन्तश्च, सतत मेरा कीर्तन करो, मेरे भाव को बढ़ाओ और यतन से, यतन पूर्वक, यतन सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। 3 डिग्रियां यहाँ दी, एक तो सतत, दूसरा यतन पूर्वक और तीसरा दृढ़ता से। ये 3 शब्द याद रख लो कि सतत भगवान का चिंतन, दृढ़ता से और यतन पूर्वक। ये 3 शब्द। यतन यही है कि जगत का चिंतन आता है, देह का भाव आता है, हम देह के भाव को आत्मभाव से दूर करें। एक दिन ये अभ्यास करते करते आत्मभाव ही प्रधान हो जाएगा। जगत का विचार आता है, जगत का चिंतन आता है, हम तुरंत तत्क्षण भगवत चिंतन देते हैं। अरे है ही भगवान। देह के भाव में होंगे तो हमें मान अपमान लगेगा, हमें निंदा स्तुति लगेगी। आत्मभाव में होंगे तो कोई कुछ भी कहे। आकाश को कोई थूके तो क्या आकाश को लगेगा, बल्कि उसके ऊपर गिर जाएगा जो थूकेगा। वैसे ही मुझ आत्मस्वरूप को कोई क्या कह सकता है, मेरा कोई अपमान क्या कह सकता है, मुझे कोई 2 बातें क्या सुना सकता है, मेरी कोई निंदा क्या कर सकता है। आत्मस्वरूप का बोध, आत्मभाव का बोध सतत ही करते रहो। सततम कीर्तियन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। सतत यतन पूर्वक और दृढ़ता से अपने भाव को पक्का करो, अपने आत्मभाव को। देह भाव आएगा, मैं ही नहीं कह रहा हूँ देह भाव नहीं आएगा, संसार भाव आएगा, लेकिन वो देह भाव, वो संसार भाव, वो जगत भाव हमारी जागरूकता से समाप्त हो जाएगा, हमारी यतन से समाप्त हो जाएगा, हमारी सततता से समाप्त हो जाएगा। निरंतरता बनी रहे भाव की, इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। और तीसरा, जैसे आपने पूछा है कि कैसे भगवत चिंतन को बढ़ाया जाए,
भगवत भाव को बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सत्संग का श्रवण प्रतिदिन करें। सत्संग का नियम कभी ना टूटने पाए। जैसे सुन सुनकर आपने अज्ञान पक्का कर लिया है, जैसे सुन सुनकर आपने अपना नाम पक्का कर लिया है, यदि इस नाम की जगह कोई और नाम होता तो वो भी पक्का हो गया होता। तो जैसे सुनकर नाम पक्का हो गया है, जैसे सुनकर अज्ञान पक्का हो गया है, जैसे सुनकर संबंध पक्का हो गया है, वैसे ही सुन सुनकर ज्ञान पक्का हो जाएगा। जैसे नाम पक्का हुआ वैसे आत्मभाव पक्का हो जाएगा। जैसे अज्ञान का विचार पक्का हुआ वैसे ज्ञान का विचार पक्का हो जाएगा। इसलिए जैसे निरंतरता हमने जगत में दी है, जो समर्पण हमने जगत में दिया है, वही समर्पण सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति हो जाए। देखिए, निश्चय पक्का हो जाएगा। भगवत चिंतन ही भगवत चिंतन रहेगा। जगत का चिंतन स्वतः लय हो जाएगा। सुनिए, नानक जी बोलते, सुनिए मन रखिए भाव, सुनकर मन में भाव रखो। तो सुन सुनकर जैसे अज्ञान पक्का हुआ है, जैसे अपना नाम पक्का हुआ, वैसे ज्ञान भी पक्का हो जाएगा और आत्म भाव भी पक्का हो जाएगा। चौथा, निश्चय। भगवान ने इसको बोला है गीता में, निश्चयात्मक का बुद्धि, व्यवसायत्मक का बुद्धि एक ही कुरुनंदना। जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो एक होती, भगवान कहते हैं। तो गुरु के मुख से जब हमने ज्ञान सुना कि मैं आत्मस्वरूप, ये निश्चय पक्का हो। जैसे एक बेटी है, जैसे वो अपनी दहलीज लांघती है ससुराल के लिए, उसको बहू का भाव निश्चय पक्का हो जाता है। उसको कोई रटाना नहीं पड़ता है, न उसको स्वयं को रटाना पड़ता है, न किसी अन्य को कि तुम बहू हो, तुम आज से बहू हो, तुम आज से बहू हो। नहीं, वो स्वतः ही निश्चय पक्का कर लिया। दहलीज का पार करते हुए बहू का निश्चय हो गया। रटाना नहीं पड़ता है, बहू का भाव पक्का नहीं करना पड़ता है। जैसे एक स्त्री है, माँ बनने के पश्चात उसको माँ का भाव पक्का नहीं कराना पड़ता कि आज से तुम माँ हो, रटाना नहीं पड़ता है, वो एक निश्चय होता है अंदर का। वैसे ही आत्मभाव का निश्चय पक्का कर लो। आत्मभाव का निश्चय, मैं आत्मस्वरूप, जो मूल स्वरूप है हमारा, ये जो देह का भान है, ये जो संसार का भान है, ये तो कृत्रिम है, ये तो मिथ्या है, ये तो माना हुआ है। नाम कोई और होता तो वो मान लिया होता, स्त्री की जगह पुरुष का शरीर होता तो वो मान लिया होता। तो ये तो बाहर का माना हुआ अज्ञान है, बाहर का माना हुआ ज्ञान है, वास्तविक नहीं। लेकिन जो गुरु ज्ञान देता है आत्मस्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, वो वास्तविक मेरा स्वरूप है। तो वास्तविक स्वरूप का निश्चय पक्का कर लो। मूलतः हम तत्वता हैं भी, ऐसा नहीं, दादा भगवान कहते थे, ऐसा नहीं कि गधे को घोड़ा बनाना है। हम आत्म स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। निश्चय पक्का करना, निश्चय पक्का करना है। तो ये कुछ बिंदु हैं एक साधक के लिए, ये कुछ रास्ते हैं जो सद्गुरु बताता है, जिस मार्ग पे, जिस राह पे हमें चलना होता है। एक तो निरंतरता, सततम कीर्तयन्तो माम। दूसरा दृढ़ता, निरंतरता, यतन पूर्वक, यतन भी करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। कुछ बिंदु है। जब जब संसार भाव आता है तत्क्षण आत्मभाव ले आओ। जब तब संबंध भाव आता है तब तब अपने आत्मस्वरूप का निश्चय हो जाए, ज्ञान पक्का हो गया।